Hello students, I am Ghazala and today we will learn about preposition. Preposition होती क्या है? First of all, see its definition. A preposition is a word placed before a noun to show the relation between that noun and some other word in the sentence. तो preposition जो है वो एक word है placed before noun जो हमेशा noun के पहले लगता है to show the relation संबंध दिखाने के लिए between that noun उस noun का some other word दूसरे जो बाकी words हैं in the sentence में जो noun है उनका दूसरे word के साथ जो relation है उसे दिखाने के लिए preposition को हम यूज करते हैं जो हमेशा noun के पहले लगती है. I am going to tell you some examples about preposition. Students, those words are highlighted. They are your preposition. See, this pen is in my pocket. ये पेन मेरी पॉकेट में है. द पेन इज़ इन माई पॉकेट. पेन मेरी पॉकेट में है. अगर हम इसमें इनको हाइड कर देते हैं, इन मीन्स में यानी अंदर. द पेन इज़ माई पॉकेट. पेन मेरी पॉकेट है. पूरा सेंटेंस गलत हो गया. तो आपने देखा ना, प्रीपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द वॉच इज़ ऑन द टेबल. नाउ वी आर हाइडिंग ऑन. द वॉच इज़ द टेबल. वॉच टेबल है. वॉच यानी रिस्ट वॉच, हाथ में पहनने वाली घड़ी को हम वॉच बोलते हैं और दीवार पे टांगने वाली घड़ी को क्लॉक बोलते हैं. तो द वॉच इज़ ऑन द टेबल. वॉच जो है टेबल के ऊपर है. नाउ सी, आई विल रीच स्कूल एट 9. मैं 9 बजे स्कूल पहुंचूंगी. अब हम एट को हाइड कर देते हैं. आई विल रीच स्कूल 9. मैं 9 स्कूल पहुंचूंगी. आई विल रीच स्कूल, मैं स्कूल पहुंचूंगी 9. टॉम इज़ लाइंग अंडर द टेबल. अब हमने ये अंडर मीन्स होता है नीचे. द टॉम इज़ लाइंग. टॉम लेटा हुआ है. द टेबल. टॉम लेटा हुआ है टेबल. क्या टेबल? पूरा सेंटेंस गलत हो गया. हम लिखेंगे अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे. नाउ सी, एंड यू कैन सी अदर थिंग्स ऑल्सो. ये हमारा जो प्रीपोजिशन है हर जगह नाउन के पहले ही लगा हुआ है. Students, now we will learn kinds of prepositions. First one is preposition of time. Some prepositions like at, on, in, by, since, for, from, with, to, until, till, etc. are used to denote time. तो ये जो words हैं ये क्या दिखाते हैं? टाइम को शो करते हैं. Like आई शेल कम एट 4 o'clock. मैं 4 o'clock में आऊँगा. दे विल रिटर्न एट दिवाली. वे दिवाली में वापसी करेंगे. देयर वर नो क्लाउड्स इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में कोई क्लाउड्स नहीं थे. आई विल डू दिस वर्क इन अ वीक. मैं एक वीक में ये काम कर लूँगा. द मीटिंग विल एंड बाई 3 PM. मीटिंग 3 PM यानी 3 बजे तक ओवर हो जाएगी, एंड हो जाएगी. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर. मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ. इट हैज़ रेनिंग सिंस 1 o'clock. 1 बजे से क्या हो रही है? बारिश हो रही है. द शो विल बी फ्रॉम 8 AM to 11 AM. जो शो है यानी ड्रामा वो 8 बजे से 11 बजे तक होगा. शी विल बी देयर टिल 6:30. वो 6:30 तक वहाँ रहेगी. नाउ सी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. इससे पहले हमने टाइम के बारे में पता किया था कि कौन कितने बजे तक रहेगा, कितने बजे होगा, कब से क्या हो रहा था. यानी वो चीज़ें हमें क्या कर रही थी? टाइम के बारे में बता रही थी. वो प्रीपोजिशंस जो हैं हमें टाइम के बारे में इंडिकेट कर रहे थे. नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. अब हमें प्लेस के बारे में यानी किसी जगह के बारे में जब हम पता करेंगे हम इसमें सीखेंगे. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एट, इन, बिटवीन, अमंग, ऑन, अपॉन, अबो, ओवर, बिलो, अंडर, एक्स्ट्रा आर यूज टू शो प्लेस और पोजिशन. अब जी इस तरह के वर्ड्स होते हैं ये हमें क्या दिखाते हैं? किसी भी चीज़ की पोजीशन यानी स्थिति या फिर और प्लेस यानी जगह बताते हैं. लाइक ही वॉज बॉर्न एट बिल्गा. वो बिल्गा में पैदा हुआ. ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली. वो दिल्ली में पैदा हुआ. अब यहाँ पे आप कहेंगे कि एट का यूज़ है और यहाँ पे इनका यूज़ है, जबकि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम है. जब हम किसी छोटे गांव की या छोटे सिटी की बात करते हैं तो हम एट का यूज़ करते हैं. बट
जब हम किसी बड़े शहर, सिटी या टाउन की बात करते हैं तो हम इनका यूज़ करेंगे। लाइक आप किसी अपने गांव की बात करेंगे तो आप एट का यूज़ करेंगे, और अगर आप अपने शहर की बात करेंगे, अब शहर में तो बहुत सारे गांव इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप अपने सिटी के पहले इनका यूज़ करेंगे। नाउ सी थर्ड, द बॉटल इज़ इन द फ्रीज। जो बोतल है वो फ्रीज के अंदर है, फ्रीज में है। ही इज़ स्टैंडिंग एट द विंडो, वो विंडो में खड़ा है। अ स्टूल इज़ बिटवीन द टू चेयर्स, जो स्टूल है, अ स्टूल इज़ बिटवीन द टू चेयर्स, जो स्टूल है वो दो चेयर्स के बीच में है। अब बिटवीन का यूज़ जो होता है दो चीज़ों के बीच के लिए होता है, दो पर्सन या दो चीज़ों के बीच में। जब डिस्ट्रीब्यूट की बात होती है या फिर हम कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज बिटवीन टू स्टूडेंट्स, यानी दो बच्चों के बीच में। अब यहाँ पे दो चेयर्स के बीच में है स्टूल, तो हम बोलेंगे बिटवीन टू चेयर्स। बट अमंग का यूज़ जब हम दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम तब करते हैं। लाइक आई एम हैप्पी टू बी अमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में खुश होता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। लाइक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा हैं, है ना। और जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो हम बिटवीन की बात करेंगे, और दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात होगी तो हम अमंग का यूज़ करेंगे। नाउ सी, वही बात है। सेवेंथ है, द बैग इज़ ऑन द टेबल, बैग जो है टेबल के ऊपर है। द रेट स्प्रिंग अपॉन द सेफ, जो रेट है वो सेफ के ऊपर स्प्रिंग कर रहा है। द माउंटेन वॉज अबो अस देयर, जो माउंटेन है, द माउंटेन वॉज अबो अस देयर, जो माउंटेन है हम उसके ऊपर थे। द फैन वॉज एग्जैक्टली ओवर द टेबल, और जो फैन है वो टेबल के क्या है, ऊपर है। जैसे गैप है होता है जिस चीज़ के लिए, उसमें हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे फेंस होता है, उसको कोई जंप करता है तो ओवर द फेंस बोलते हैं, बिल्कुल से लग के नहीं होता है वो। नाउ सी, जो फैन है वो एग्जैक्टली बिल्कुल क्या है, वो टेबल के ऊपर है, यानी गैप है बीच में। द कैट इज़ लाइंग अंडर द बेड, जो कैट है वो बेड के नीचे लेटी हुई है। देयर इज़ अ टाउन बिलो दीज हिल्स, देयर इज़ अ टाउन, एक शहर है, बिलो द हिल्स, हिल्स के नीचे। नाउ सी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, अब वो प्रीपोजिशन के बारे में हम पता करेंगे जो हमें डायरेक्शंस बताती हैं। लाइक टू, टूवर्ड्स, इनटू, एट, फॉर, अगेंस्ट, शो डायरेक्शन। लाइक आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क गया। आई वेंट टूवर्ड्स द स्टेशन, मैं स्टेशन की तरफ गया, मैं स्टेशन की तरफ गया। टूवर्ड्स यानी की तरफ। आई स्टेप्ड इनटू द रूम, जब मूवमेंट होती है, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे रूम में पहले से बैठे हैं तो इनका यूज़ होगा, बट हम रूम में जा रहे हैं तो हम इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं रूम की तरफ जा रहा हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ। और अगर मैं ऑलरेडी रूम में हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ। ही थ्रू अ स्टोन एट द डॉग, उसने डॉग पर क्या मारा, एक, ही थ्रू अ स्टोन, उसने फेंका, अ स्टोन, एक पत्थर, एट द डॉग, डॉग पर। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, वो दिल्ली के लिए निकल गया। रमन स्टूड अगेंस्ट द वॉल, रमन जो है वो वॉल के अगेंस्ट यानी वॉल के सहारे से खड़ा है। नाउ सी प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, prepositions of manner. Some prepositions like by, with, of, or, from, etc. show the manner, cause or reason of an action. Like we travel by train, हमने ट्रेवल की किससे, ट्रेन से यात्रा की। The soldiers fought with courage, जो सोल्जर्स थे वो साहस से लड़े, साहस के साथ, साहस यानी करेज। He died of fever, वो फीवर से मरा। He did it for our good, उसने हमारी भलाई के लिए ऐसा करा। He suffers from poverty, ही सफ़र्स, वो झेल रहा है, क्या, वो झेलता है, कष्ट है उसे, किससे, पॉवर्टी यानी गरीबी से। सम अदर प्रीपोजिशन, अब कुछ अदर प्रीपोजिशंस भी होती हैं। लाइक शी इज़ द गर्ल विद ब्राउन हेयर, वो गर्ल है किस, क्या वाली, विद ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर वाली। दिस इज़ द टेम्पल ऑफ लॉर्ड गणेशा, ये क्या टेम्पल है, किसका टेम्पल है, लॉर्ड गणेशा का टेम्पल है। आई लॉस्ट माई वॉलेट थ्रू नेग्लिजेंस, मैं लापरवाही की वजह से मैंने क्या किया, आई लॉस्ट माई वॉलेट, मैंने अपना वॉलेट खो दिया, थ्रू नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से। आई टुक अ पिल फॉर कोल्ड, मैंने कोल्ड के लिए क्या ली, एक पिल ली, एक दवा ली, एक गोली ली। द इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट 10%, जो इंटरेस्ट है, ब्याज है वो चार्ज होगा 10%। मैंगोज आर सोल्ड बाय द डोजन, जो मैंगोज हैं वो कैसे बेचे जाते हैं, डोजन के हिसाब से। कट इट विद अ नाइफ, इसे नाइफ से काटो, इसे नाइफ के साथ काटो, नाइफ से। विद ऑल योर फॉल्ट
आई लव यू, तुम्हारी सारी कमियों के बाद भी आई लव यू, तुम्हारी सारी कमियों के साथ मैं तुम्हें लव करता हूँ. Students, there are some sentences related to your preposition. See them. नागालैंड इज़ अ स्टेट इन इंडिया. नागालैंड क्या है? एक स्टेट है इंडिया में. तो हमने इनको अंडरलाइन कर दिया. हिज स्पेक्टिकल्स वर ऑन द टेबल. जो उसकी स्पेक्टिकल्स हैं यानी नज़र का जो चश्मा है वो टेबल के ऊपर है. ऑन को हमने अंडरलाइन कर दिया. आई सॉ देम गेटिंग इनटू द बस. मैंने उन्हें बस में चढ़ते हुए देखा. मूवमेंट हो रहा है ना, इनटू. आई ऑफर्ड माई सीट टू हर. मैंने अपनी सीट उसे दे दी. टू. अंडरलाइन द सेंटेंस विद अ पेंसिल. पेंसिल के साथ विद. विल यू कम टू माई हाउस ऑन सैटरडे. अब यहाँ पे दो प्रीपोजिशन है, एक टू और एक ऑन. जॉनी हिड अंडर द बेड. जॉनी जो है बेड के नीचे छिपा. अंडर. हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्टेशन. तुम्हारा घर जो स्टेशन से कितना दूर है? फ्रॉम. द लिटिल बॉय सेट बिसाइड हिज मदर. जो छोटा लड़का है वो अपनी मदर के बगल में बैठा. बिसाइड, बिसाइड यानी बगल में. देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस. मेरे घर के बगल में क्या है? पार्क है. तो नियर. स्टूडेंट्स, डू योर वर्क neatly and I hope you understood it. Thanks for watching it.